प्रदेश पुलिस कांस्टेबल RAW इसके जो 20 टेस्ट सीरीज़ निकले हुए हैं, इसमें से 17वां नंबर है। ये 17वां टेस्ट सीरीज़ नंबर या मॉडल पेपर, इसे हम देख लेते हैं। 17वां मॉडल पेपर किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय इस तरह से लिखा जाएगा। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा। उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा। चौथ का चाँद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी के लिए अशुभ होना। चौथ का चाँद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी के लिए अशुभ होना। नीलकंठ में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास है। हिंदी में प्रचलित अंग्रेजी शब्द कहे जाएंगे विदेशी। हिंदी में प्रचलित जो अंग्रेजी शब्द है वो कहे जाएंगे विदेशी शब्द कहे जाएंगे। अंधेर नगरी के नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र है। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द है। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहते हैं। दुर्लभ कहते हैं। कर का अर्थ नहीं होता है, तो कर का अर्थ सूर्य नहीं होता है, जबकि किरण, हाथ, टैक्स ये सब कर का अर्थ होता है, लेकिन सूर्य कर का अर्थ नहीं होता है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। आचर्य तद्भव शब्द है। आचर्य तद्भव शब्द है। लड़की ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल है। लड़की ने पुस्तक पढ़ी है, तो पढ़ी ये कंप्लीट हो चुका है, तो पूर्ण वर्तमान काल है। पूर्ण वर्तमान काल है। अनिल अनल। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाले शब्द चुनिए। अनिल, अनिल का मतलब होता है वायु। अनल का अर्थ होता है आग। अनिल का अर्थ होता है वायु, अनल का अर्थ होता है आग। मैंने घर जाना था। वाक्य में अशुद्ध अंश क्या है? मैंने। मुझे यहाँ होना चाहिए मुझे घर जाना था, तो मैंने यहाँ पे अशुद्ध अंश है। किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों के त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे है उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। रेखांकित शब्द में अवयव क्या है? संबंध बोधक अवयव है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, रेखांकित शब्द में अवयव है, तो संबंध बोधक अवयव है। और अभी उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? उद प्लस लास ये जो है इसका सही आंसर होगा। रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का श्री धातु से माना जाता है। श्री धातु से माना जाता है। किस भूतकाल से शुरू होकर क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है उसे कहते हैं, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल कहते हैं। क्रिया भूतकाल से शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है उसे कहते हैं आसन्न भूतकाल कहते हैं। आसन्न भूतकाल कहते हैं। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? ड़ जो है नासिका द्वारा उच्चारित होता है। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध रचना है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। वर्ष 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया? 2017 में साहित्य अकादमी पुरस्कार रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। रमेश कुंतल मेघ को दिया गया। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। तो पूछ रहा है जो प्रत्यय से नहीं बना है, तो सफल जो है, सफल में कोई प्रत्यय नहीं है। सफल में कोई प्रत्यय नहीं है। पिताजी पत्र पढ़ रहे हैं। वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? पिताजी पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। तो कर्म कहे तो यहाँ पे द्वारा ऐड कर दिया जाता है, तो पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया। पत्र पिताजी द्वारा पढ़ा गया, इसका सही आंसर होगा। शिक्षक का बहुवचन क्या होगा? शिक्षक गण। शिक्षक का बहुवचन होता है शिक्षक गण होता है। भूतकाल में कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं। सही शब्द बताइए। तो पक्षी पेड़ों पर अपना नीड़ बनाते हैं। कहें कवि बेनी बेनी ख्याल की चुराई लीनी। पंक्ति में अलंकार बताइए। तो इसमें यमक अलंकार है। इसमें जो है यमक अलंकार है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? महादेवी वर्मा। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना है। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं अलंकार। भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं अलंकार उत्पन्न करते हैं। वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तुओं के एक या अनेक होने का। तो वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तुओं के
प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, यह इसका सही आंसर होगा। वचन बोध कराता है कि एक है या फिर अनेक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें जो मैं है ये सर्वनाम है। मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, इसमें मैं जो है ये सर्वनाम है, तो इसमें सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। यह फल चाकू से काटो, रेखांकित में कौन सा कारक है? तो चाकू से करण कारक है, तो करण कारक है चाकू से, यह जो है करण कारक है। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था, पोर्ट लुई मॉरिशस में हुआ था। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये त्रिपाठी निराला की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। लक्ष्मण ने अकृत्रिम भ्रातृ स्नेह के कारण बड़े भाई का साथ दिया, उन्होंने राजपाट छोड़कर अपना शरीर रामचंद्र को अर्पण किया, यह बहुत बड़ी बात की, पर उर्मिला ने इससे भी बढ़कर आत्मोत्सर्ग किया, अपनी आत्मा की उपेक्षा अधिक प्यारा अपना पति राम जानकी के लिए दे डाला, और यह आत्म सुखोत्सर्ग उसने तब किया जब उसे ब्याह कर आए हुए कुछ ही समय हुआ था। उसने अपने सांसारिक सुख के सबसे अच्छे अंश से हाथ धो डाला। जो सुख विवाहोत्तर उसे मिलता, उसकी बराबरी 14 वर्ष पति वियोग का सुख कभी नहीं कर सकता। नवोढ़त्व को प्राप्त होते ही जिस उर्मिला ने रामचंद्र और जानकी के लिए अपने सुख सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए अंतर्देशी आदि कवि के शब्द भंडार में दरिद्रता। तो यही है कि कह रहे हैं कि जो उर्मिला ने अपना सब कुछ सर्वस्व पर पानी डाल दिया, उसी के लिए जो अंतर्दर्शी कवि हैं उनकी जो शब्द भंडार है उनमें दरिद्रता है, मतलब उर्मिला के ऊपर उन्होंने कम लिखा है, इस बात को कह रहे हैं। फिर यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। लक्ष्मण राम के साथ वनवास के लिए क्यों गए? भाई के प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण। लेखक को क्या दुख है कि रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा? लेखक को क्या दुख है? रचनाकारों ने उर्मिला के विषय में कुछ नहीं लिखा, इसी बात का दुख है। उर्मिला ने क्या बलिदान नहीं दिया? तो लक्ष्मण से विवाह किया, ये तो गलत है, उन्होंने विवाह तो किया था, और अपनी बहन सीता का वियोग सही है। लक्ष्मण को रामचंद्र के साथ वनवास के लिए जाने दिया, ये भी सही है। सांसारिक सुखों का त्याग किया, ये भी सही है। तो उन्होंने क्या बलिदान नहीं किया, तो लक्ष्मण से विवाह किया, तो ये जो गलत आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य की नीति निषेध सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते? अनुच्छेद 37। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 37 यह लागू करता है कि DPSP न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? तो पहले जो आते हैं जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चरण सिंह। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चरण सिंह। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और मसूलीपट्टनम में दूसरा कारखाना स्थापित किया। किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 में आमरण अनशन प्रारंभ किया था? मैकडोनल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में 1932 में आमरण अनशन गांधी जी ने किया था, मैकडोनल्ड के कम्युनल अवार्ड के विरोध में। अकबर ने 1556 ईस्वी में पानीपत के दूसरे युद्ध में किसे पराजित किया था? हेमू को पराजित किया था। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था 1556 ईस्वी में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती। नागा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सारामती है। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? तो मध्य अक्षांशीय घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस बायोम को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ब्रेड बास्केट मध्य अक्षांशीय घास स्थल को ब्रेड बास्केट कहा जाता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? आवासीय एवं शहरी कार्य मंत्रालय। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस मंत्रालय द्वारा संचालित है? आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। उत्तर प्रदेश की सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। गीडा GIDA का पूर्ण रूप क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा का पूर्ण रूप क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। किस पंचवर्षीय योजना को इसकी निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना को। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई थी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण यकृत में होता है। निम्न किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को। मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। सांडी पक्षी विहार का किस जिले में स्थित है? हरदोई। सांडी पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? हरदोई में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? कुल 4 टाइगर रिजर्व हैं। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंड सर्फ को माना जाता है। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? विंड सर्फ को माना जाता है। साइबर सुरक्षा की दुनिया में हैकर्स को आकर्षित करने और उनकी हमले की तकनीकी का अध्ययन करने के लिए जानबूझकर बनाए गए एक नकली असुरक्षित सिस्टम को क्या कहा जाता है? इसे जो है हनी पॉट कहा जाता है। हनी पॉट कहा जाता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय या राज्य मानवाधिकार आयोग की किसी कथित मानवाधिकार उल्लंघन मामले की जांच कितने समय बाद नहीं कर सकते हैं? तो घटना के 1 वर्ष बाद नहीं कर सकते हैं। घटना के 1 वर्ष बाद नहीं कर सकते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर के अशांत क्षेत्रों में उग्रवाद और आतंकवाद से निपटने के लिए सशस्त्र बलों की विशेष अधिकार देने वाला कानून AFSPA अफ्स्पा पहली बार किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये जो 1958 इसका सही उत्तर होगा 1958। रोजगार खोजने और पेशेवर नेटवर्किंग के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म लिंक्डइन का अधिग्रहण किस प्रमुख वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी ने कर लिया? तो लिंक्डइन का माइक्रोसॉफ्ट ने। भारत के पुलिस बलों के इतिहास उनकी वीरता, जांच उपकरणों और उनके द्वारा जब्त किए गए हथियारों को प्रदर्शित करने वाला राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय नई दिल्ली में। पूर्वी अफ्रीका के तेजी से विकसित हो रहे देश केन्या की आधिकारिक मुद्रा क्या है? सीलिंग है। केन्या की आधिकारिक मुद्रा सीलिंग है। केन्या की आधिकारिक मुद्रा सीलिंग है। पूर्वी यूरोप का महत्वपूर्ण देश यूक्रेन जो नीपर नदी के किनारे पर बसा है और वर्तमान में भू राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में, इसकी राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और ये यूक्रेन नीपर नदी के किनारे स्थित है। नीपर नदी के किनारे स्थित है। भारत की संविधान सभा द्वारा 1949 में संविधान को औपचारिक रूप से अपनाए जाने की स्मृति में संविधान दिवस प्रतिवर्ष की तिथि को मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जैसे NEFT RTGS के लिए उपयोग किए जाने वाले 11 अंकों के अल्फा न्यूमेरिक कोड IFC कोड का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFC कोड का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल और सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFC का पूरा नाम है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका सही उत्तर होगा। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए चर्चा में रहने वाले विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये जो कोलोग्नी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कोलोग्नी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कोलोग्नी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत की साहित्य अकादमी द्वारा उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं के अलावा अन्य कितनी भाषाओं में दिया जाता है? इसका सही उत्तर है 2 भाषाओं में। 22 भाषाओं के अलावा अन्य कितनी भाषाओं में दिया जाता है? तो 2 भाषाओं में। इसका सही उत्तर होगा 2 भाषाओं में। 2011 की
2011 की भारतीय जनगणना आंकड़ों के अनुसार 2011 की भारतीय जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत का समग्र बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु प्रति 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं दर्ज किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 919। इसका सही उत्तर है 919। पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को परे को पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को पारे के अत्यधिक जहरीले पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को पारे के अत्यधिक जहरीले और खतरनाक प्रभावों से बचाने के लिए किस महत्वपूर्ण पर्यावरण संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो मिनीमाता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए हैं पारे के लिए। एथलीट्स की दुनिया में एक मानक मैराथन की दौड़ की आधिकारिक दूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी निर्धारित की गई। तो जो मैराथन की आधिकारिक दूरी है, मानक मैराथन की आधिकारिक दूरी है वो 42.195 किलोमीटर 42.195 किलोमीटर 42.195 किलोमीटर इसका सही आंसर होगा। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव करते हुए ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 को निरस्त करके 1 जुलाई 2024 से कौन सा नया आपराधिक कानून लागू किया गया। तो भारतीय न्याय संहिता। तो भारतीय दंड संहिता की जगह पे अब हो गया भारतीय न्याय संहिता। और जो आईपीसी 1860 में बनी थी उसकी जगह पे 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता हो गया भारतीय न्याय संहिता। उत्तर प्रदेश में आम नागरिकों की शिकायतें और त्वरित निस्तारण और सरकारी विभागों की जवाबदेही तय करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर क्या है। तो मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1076। सीएम हेल्पलाइन नंबर है 1076 है। द रेस ऑफ माई लाइफ निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है। द रेस ऑफ माई लाइफ निम्न इसमें से किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह का है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया गया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ किसने ली थी। राजकुमार गोपाल मुख्य सूचना आयुक्त। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त वर्तमान में राजकुमार गोपाल है। हाल ही में TIME टाइम पत्रिका द्वारा वर्ष 2025 की CEO ऑफ द ईयर का सम्मान किसे मिला। CEO ऑफ द ईयर का सम्मान मिला नील मोहन को मिला। टाइम पत्रिका ने 2025 की CEO ऑफ द ईयर का सम्मान 2025 के CEO ऑफ द ईयर का सम्मान नील गोपाल को मिला। फिर उसके बाद ये मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो इस प्रकार हमने इस सेट के हिंदी और GS के क्वेश्चन कंप्लीट हुए।